नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से देखने के लिए मिलती है, जहां माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है पेंट 3D एप्लीकेशन को लेके कि वो अब शट डाउन होने वाली है। और अब आप कोई सा भी विंडो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मेनली आपको विंडो 10 इसमें मल्टीपल वर्जन और विंडो 11 मल्टीपल वर्जन देखने के लिए मिल जाती है। इससे नीचे का वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं विंडो का, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली उसे कोई भी सपोर्ट नहीं देता है। लेकिन पेंट 3D एप्लीकेशन एक्चुअली क्या थी और किस तरीके से एक आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती थी, क्योंकि इसमें ना आप क्रिएट कर सकते थे क्रिएटिविटी 3D मॉडलिंग के द्वारा एनिमेशन क्रिएट कर सकते थे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी में आप जाते थे तो वहाँ से एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल आपको बहुत मिल जाता था, जिसमें कि हम बायोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, और स्पेशल आपको नए नए प्लैनेट्स भी देखने के लिए मिल जाते थे। जैसे कि हमने बहुत मुश्किल से डायनासोर के बीच में उसे थोड़ा सा निकाला, मतलब यहाँ पे ना 3D चलती थी, तो उसे आपको इंडिविजुअल एनिमेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते थे और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, रियली आप नॉर्मल इस पर ही मतलब एप्लीकेशन यूज़ करके वीडियो बनाया ना, तो आप यूट्यूब से बतेरे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इस पर एक पार्टिकुलर टाइम की रिक्वायरमेंट होती है सीखने के लिए, यूज़ करने के लिए। लेकिन फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने सेट कर दिया है अब इसका रिटायरमेंट, और जल्दी ये शट डाउन कंडीशन में आने वाली है 3D मॉडलिंग एप्लीकेशन। लेकिन एक्चुअली इसमें क्या वजह रही और क्यों अब इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म होती चली आ रही है, और जो लोग यूज़ भी कर रहे होंगे तो अब उनके लिए ये आने वाले टाइम में वैसे भी यूज़लेस रहने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही, माइक्रोसॉफ्ट की खुद भी जब लॉन्च करा, क्योंकि अराउंड हम बात करें 3 उधर के जोड़ लें और 4 इधर के, मतलब अराउंड 7 साल हो गए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फेल रहा पूरी तरीके से पेंट 3D में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में, नई नई चीज़ें बताने में, और लोगों को अवेयरनेस कम दे पाया। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट 3D के लिए बुझता सूरज ही तब से लॉन्च करी, तब से एक नया और मतलब एक भरोसेमंद जो यूज़र बेस होता है वो पेंट 3D के लिए नहीं क्रिएट कर पाया। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, जैसे कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, वो प्लेटफॉर्म चार्ज हर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा लेता है, बट इंडिया मार्ट आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट पे। और सारे प्रोडक्ट का मतलब ये है, ये तो आपको सस्ते मिलते हैं, आप प्लेन भी चेक कर सकते हैं इसमें, रियली वो भी आपको सस्ते ही मिलते हैं। इसमें बहुत कुछ है आपके लिए, और इधर ऑफर का वेट नहीं करना होता, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर डीलर से डील करवाते हो, तो इसलिए बीच का ब्रोकेज नहीं होता। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप चाहिए चेक कीजिए, और क्या प्राइस है हेलीकॉप्टर प्लेन के वो भी चेक कीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो इसे अब जो शट डाउन करने की टाइमिंग है वो इस तरीके से रखी गई है पेंट 3D को, कि अब आपको 4 नवंबर 2024 से ये परमानेंट रिटायरमेंट और शट डाउन इस एप्लीकेशन का हो जाएगा, कि एंड ऑफ एरा कह सकते हैं 3D मॉडलिंग का, जो कि आपको एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलता था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था पेंट 3D 2017 में, लेकिन कुछ खास चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल पाई, और उसी के साथ विंडो 10 क्रिएटर अपडेट भी लॉन्च करा था। यहाँ पे बात करी जाए तो क्योंकि इसकी अमेजिंग लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, साइंस से रिलेटेड हो गई, बायोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड हो गई, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती थी नई। लेकिन क्यों टाइम के साथ अब ये ख़त्म होने की कंडीशन पे, और क्यों अब इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, वो भी आपका जानने का हक है, और क्यों अब नई चीज़ें आ चुकी है। क्योंकि बात करी जाए तो मैनुअली काम कम से कम करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो एप्लीकेशन थी पेंट 3D, इस पर टोटली काम आपको मैनुअली करना पड़ता था। आप एक अच्छी इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पहले आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, फिर उसे उतारने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में बात करी जाए तो आपको मोर इजीएस्ट वे देखने के लिए मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि हम बात करी जाए तो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, जो कि AI पे काम करता है। अब इन दोनों का कैसे रिलेशन है कि पेंट 3D एक अपने आप में यूनिक है, और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट AI एक अपने आप में यूनिकनेस है। AI का डायरेक्टली मतलब क्या है, तो वहाँ पे आपकी फिज़िकल मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है
और पूरी इमेज क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये इमेज क्रिएट की, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में कि डायनासोर को किस तरीके से दिखाऊं, फिर एक डायनासोर के सिर पे रख दिया और एक डायनासोर को अंदर से बाहर की तरफ निकाल दिया, लेकिन जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा था ना वो बन नहीं पाई। लेकिन तब मैंने यही बात AI से की तो वहाँ पे जो इमेज क्रिएट हुई वो कुछ ये हुई, मतलब मुझे बहुत सारे डायनासोर दिखाने थे इस इमेज की तरह, लेकिन वो मैं नहीं दिखा पा रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे जो टाइम लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही AI से काम वहाँ सब कुछ अपने आप हो गया। इसलिए अब 3D मतलब बात करी जाए तो पेंट 3D का इसलिए काम ख़त्म हो गया कि आपको कोई 3D इमेज चाहिए, सिर्फ आपको बोलना है या लिखना है, कोपायलट आपको ऑटो जनरेट करके दे देता है। और सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि पहले जो इमेज थी वो 1 बाय 1 की देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आज की डेट में जो इमेज है वो आपको पूरी फुल देखने के लिए मिलती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।